नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में। दोस्तों अपन मैथ्स मीनिया बाय राम सिंह में थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से कोरोना काल में थोड़ा सा लेट हो गया मैं क्वेश्चन से। आज अपन क्वेश्चन नंबर 60 तक अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 देखने दोस्तों। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो रोज का एक वीडियो तो मिनिमम डालूंगा। 10 से 20 क्वेश्चन तो मैं रोज करवाने के मूड में हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से 70 बिना टाइम खराब किए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, यदि किसी जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तथा तो परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि हो जाए तो कुल वृद्धि कितनी हुई। 20% मैंने पहले भी कहा है, इसको अपन 20/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा तो 1/5 लिखो या 20% लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसने कहा 20% की वृद्धि की बात की है तो 5 तो ये था ही, इसमें 1 बढ़ा दो, वृद्धि हो जाएगी। 5 में 1 बढ़ाया 6 हो गया, ठीक है। तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि, फिर आपको क्या करना है, 5 से 6 करना है। तो 6 छंग ये 36 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया। 25 से 36 कितना होता है, 11 बढ़ गए। किस पे बढ़े, 25 पे बढ़े। गुणा में क्या करोगे, 100। 25 से 4 बार 100 तो 11 चौके 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी हो गई, 44% की। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय पूर्व के स्तर पर लाने हेतु नई आय कितने 10% की कमी की। तो 10% का मतलब मैंने पहले भी कहा है 1/10 होता है। 10 पे कमी करनी है तो माइनस कर दो, अगर वृद्धि करनी होती तो प्लस कर दो। कमी करनी है तो 1 माइनस कर दो, तो 10 से कितनी होगी, 9। अच्छा, वापस लाना है उसको इसी में, तो 9 से वापस 10 करना पड़ेगा क्योंकि कमी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने कितना बढ़ाया, आपने बढ़ाया 1। 9 से 10 वापस किया ना आपने, क्योंकि कमी की। इसने क्या कहा, हमने 10% की कमी की, फिर इसने कहा कि उसकी आय के पूर्व स्तर वापस उतनी ही आय लाने में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 9 से 10 वापस करना है अपन को, तो कितने की वृद्धि की आपने, 1 की वृद्धि की। किस पे की, 9 से 10 किया ना, तो 9 1/9 × 100 करोगे दोस्तों तो आएगा 11 सही 1/9%। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। एक संख्या में 600 का, तो कोई भी संख्या है, 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है। तो आप खुद सोचिए कि मैं क्या करता हूँ, कोई एक संख्या ले लेता हूँ x, इसमें से घटा देता हूँ। क्या घटाऊंगा मैं, इसमें से मैं घटा रहा हूँ 600 का। आपको तो 75% जो होता है वो 75/100 होता है, और 25 से अगर आप काटेंगे तो 25 या 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, मतलब 3/4 होता है। तो गुणा में 3/4, गुणा में 3/4 अगर अपन बात करेंगे 2/3, इसमें से आपको क्या करना है, 75 का 2/3 घटाने पर, अब 75% तो हो गया 600 का। अब इसकी ये बात कर रहा है कि इसका भी 2/3 है, तो ये 2/3 हो गया इसका। अब इसमें से जब प्राप्त की इसने घटाई संख्या, तब इसका क्या बोल रहा है, ये आया था मेरा 320। ये टोटल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन से अपन को क्या हो गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 बार 4 गया, और 2 से ये कितनी बार गया, 300 गया। जब x को इस 300 को उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा, और 620 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए क्या है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री में 40% अधिक होती है, तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इसमें आपने देखा कि फलों को अपन को 30% करना है। 30% का जो 30/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत होता है तो 0 से 0 कटेगा, और इसे अपन 3/10 भी लिख सकते हैं। आपने देखा यहाँ से एक भिन्न अपना निकल के आ गया 3/10। तो 10 में से क्या करनी है, कमी करनी है। क्या लिखा है इसने, कमी करनी है। तो और एक अपन ने देखा कि 40% है, तो 40% किसे लिखते हैं ये भी देख लो। 40% होता है 40/100, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 40% हो गया 2/5, ठीक है। तो 10 में से 3 कमी करनी है, तो 10 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 7, और 5 पे 2 वृद्धि करनी है, अधिक लिखा है, 5 पे 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अब ये कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, 1 की कमी हुई, 50 से 49 हुआ। 1 की कमी किस पे हुई, 50 पे हुई। जब 1/50 अगर आपको निकालना है तो 100 से गुणा कर लो, 50 दूनी 100 होते हैं, 2% की कमी हो गई। 2% की कमी आपका राइट आंसर है। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की।
क्वेश्चन नंबर 65 है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। अब 40% था, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि 40% अपन 2/5 लिख सकते हैं। 5 से अगर कमी करेंगे, क्योंकि वृद्धि करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को वापस उतना ही करना है तो 5 से 7 तो पहले ही हो गया, तो 7 से वापस कितनी करनी पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो 7 से कितना कम किया आपने किया 2 कम। किस पे किया, 7 पे। 2/7 जो होता है वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 1/7 जो होता है वो 14 से ही 2/7% होता है। तो इसको 2 से गुणा कर दूं पूरे को, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है। इसको 2 से गुणा करोगे तो 14 दूनी 28 होता है, और 28 4/7, 28 4/7 आपका उत्तर है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है। 66 में दोस्तों कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि करने पर, तो 20% जो होता है वो होता है 1/5। 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए, खर्च ना बढ़े, तो 6 से 5 कर दो आप। कितना बढ़ा दिया आपने, कम कर दिया, 1 कम किया। किस पे किया, 6 पे। 1/6 जो है 16 सही 2/3% होता है। यही आपका उत्तर है। चलिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर किसी गृहिणी को इतने रुपए में इतने किलोग्राम चीनी, मतलब 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य प्राप्त करो। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका ये बता देता हूँ। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। तो कीमत क्या हुई थी, कम हुई थी। 10 से क्या हुई थी, 9 हुई थी। ये बात तो समझ में आ गई। अगर मुझे खपत बराबर रखनी है तो 9 से क्या कर लूंगा, 10 कर लूंगा। अच्छा 9 से 10 ये खपत थी, ये तो किसकी बात थी, ये कीमत की बात थी। ये है खपत की बात। अब 9 से 10 किया मैंने, कितना बढ़ाया, मैंने बढ़ाया 1, जो किसके बराबर है, 6.2 किलोग्राम। कितनी बड़ी थी चीनी, 6.2 किलोग्राम ज़्यादा आई थी। ठीक है, जब 1 बराबर 6.2 किलोग्राम है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुणा में 6.2। ठीक है, और इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 9 छंग 54, तो ये 54 और 9 दूनी 18, मतलब 55.8 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा 62। क्यों हो जाएगा, 1 बराबर 6.2 है तो 10 बराबर 62। इतनी से सिंपल है। अब इसने बोला चीनी का घटा हुआ मूल्य कितने किलोग्राम है। सिंपल क्वेश्चन था कि घटा हुआ मूल्य देखना है। तो मूल्य जो घटा था तो चीनी ज्यादा आई थी, तो चीनी ज्यादा किस में है, 62 में है। तो आप एक काम करो, आप 1116 बटे में 62 कर लो। 1116 बटे में 62 थोड़ा सा टफ हो गया। इसको या तो आप ऐसे समझ लो कि ये टफ हो गया, या फिर आप इसमें यूं करो 55.8 का भाग दे, दोनों में से एक भाग तो देना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है। तो इसको टफ हो गया तो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं कि अगर मैं इसको 1 से गुणा करूं, क्योंकि 2 से करोगे तो 124 हो जाता है, और यहाँ पे अपने पास 111 है, तो पहले तो 1 आएगा, मतलब सभी उत्तरों में 1 है, तो इनमें से कोई भी उत्तर हो सकता है। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन जब 62 माइनस करोगे 124 में से, तब पीछे 62 बचता है। यहाँ 111 है तो कितने कम है, 13 कम है, तो उत्तर में से 13 कम कर लो। इसमें से 12 कम गए 50, तो ये 49 रहा। कितना आया, 49, और ये 496 आ गया पीछे। 496 496 में 62 में आता है क्या, ये देखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है 60 की टेबल में 400 कब आता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। 8 छंग 48, देख लो 480 होता है। आई बात समझ में, 8 बार करोगे 60 को 480 होता है। तो मेरा उत्तर जो है ये है, मैंने निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने लगभग उत्तर से निकाल लिया। ये लगभग उत्तर से मेरा उत्तर आ चुका है। ठीक है, चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को एक बार और दूसरे मेथड से भी बता देता हूँ आपको। ये लीजिए, वापस देखिए, इसमें चीनी के मूल्य में 10% की कमी की तो पीछे कितना बचा, 90% बचा। भाई 100% कुछ सब कुछ होता है, तो 90% की क्या है कॉस्टिंग, 1116 है। ये बात समझ में आ गई। तो 100% की कितनी होगी, 100% की होगी 1116 बटे में 90 गुणा में 100। कैलकुलेशन टफ हो जाएगी इसमें, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये गया 9 से 9 एकम 9, पीछे बचे 2 1, 9 दूनी 18, 3 और 6 9 चौक 36, ये आ गया 124 आ गया। तो 1% 124 आया, 1% कितना आ गया, या 124। तो 100% कितना हो जाएगा, अरे यार
ये क्या हो रहा है इसको, तो 10% निकाल लो, 10% कितना हो गया, ये हो गया 1240। ये बात आपको समझ जानी है और कुछ नहीं है। 1240 को जब आपको पता है कि 90% वैल्यू 100% वैल्यू 1240 है, तो इसमें आप 62 किलो चीनी, क्यों 62 किलो कहाँ से आई, इसका भी तो 10 गुना करूंगा, इसका 10 गुना करूंगा तो 62 किलो होगी, इसमें 62 का भाग दूंगा तो मेरे चीनी का मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 आएगा तो उत्तर भी 20 के लगभग होगा, और इससे कम कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि इससे कम 10% कम किया, 10% 20 का कितना होता है 2 होता है, 2% माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर 18 है। चलो क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत। अब 10% कम किया तो 10 से 9 हुआ, पहले तो 10% का भिन्न आपको पता होना चाहिए, 1/10 होता है, 10 में से जब कम करते हैं तो माइनस कर देते हैं, और जब बढ़ाते हैं तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। 10 में से किया तो 9, ये 10 से 9 हो गया, वापस अगर अपरिवर्तित है तो 9 से 10 होगा, तो कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ाया, किस पे बढ़ाया 9 पे बढ़ाया, और 1/9 होता है 9 सही 1/9 होना चाहिए, ये गलत है, सॉरी 11 सही 1/9 होना चाहिए, ये गलत नहीं, ये सही है, ये वाला थोड़ा मिस्टेक था, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। यदि जल पर 20% वृद्धि, जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए, 20% का मतलब क्या हो गया 1/5 वृद्धि करनी है, 5 से 6 हो गया। पानी की खपत में 20% कमी करनी है तो 5 से 4 हो गया। 25 25 6 चौक 24, कितना कम हुआ 1 कम हुआ, किस पे कम हुआ 25 पे कम हुआ, गुणा करोगे 100 से कितना आएगा 25 चौके 100, 4% की क्या आ गई कमी आ गई, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी जाए, 20% कटौती, 20% का मतलब क्या 1/5, 5 में से 1 माइनस किया कितना है 4 आया, इसे पूर्व में मूल्य हेतु प्रतिशत लाने पर कितने होगी, तो वापस बराबर करना है तो 4 से क्या करोगे 5 करोगे, 4 से 5 किया कितना बढ़ गया 1, किस पे बढ़ा 4 पे, 1/4 क्या होता है 25%, उत्तर कौन सा हो गया बी। बस बहुत ही सिंपल है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब लोग इसको ध्यान से देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।